नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स एक प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं, 80 दिन से ऊपर हो गए हैं। सरकार ने पूर्ण रूप से इनको आश्वासन दे दिया है कि 1 जुलाई को इनको लगा दिया जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं इनके मन में भी साँसें है। जहाँ एक और जहाँ पर स्वास्थ्य महकमा अपनी चालें खेल रहा है, जिस तरह से प्राइवेट कंपनी को हायर करके नियुक्तियाँ दी जा रही हैं, उससे बहुत नाराज़ है कोरोना वॉरियर्स। प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं 100 का धांधला जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से 100 लोगों को, प्राइवेट लोगों को लगाया जा रहा है, चाहे TDS कंपनी जो माध्यम लगाया गया है, वो एक तरफ से बहिष्कार उसका हुआ है और कोरोना वॉरियर्स बहुत नाराज़ हैं। इनके अंदर बहुत नाराज़गी है कि हाँ भाई, ये किस तरह की धांधली। एक तरफ तो सरकार उनके से वादे कर रही है, उनके दर पे आ रही है, मंत्री उनके दर पे आ रहे हैं, और एक तरफ से उनको छला जा रहा है। क्या देखिए, क्या मामला है ये जो सामने आ रहा है कि जैसे TDS कंपनी 100 लोगों को हायर कर रही है, ये क्या मामला है? ये मामला बहुत गंभीर है और विगत 15 से 20 दिनों से हम इन्हीं बातों पे उलझे हुए हैं और हम लगातार कांटेक्ट बनाए हुए हैं जो TDS कंपनी है, और जिनको वो फ़ोन किए जा रहे हैं, जो लोग टारगेट किए जा रहे हैं उनके द्वारा, उनसे भी हम जो हमारे कर्मचारी उनसे तो जिस तरह से कैबिनेट के मंत्री, 3 मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने कहा है, सुबोध उनियाल जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, बगुणा जी को, क्या उनकी बात को एक तरफ से टाला जा रहा है? TDS कंपनी अपनी मनमानी पे उतर चुकी है। नहीं, मनमानी ये तो अब ये शासन बताएगा, शासन का जो उनका पास जियो है, शासनादेश, वो बताएगा कि उनको किस प्रकार लाया गया है और कौन सा उनको जियो आगे प्रोड्यूस करवा दिया है, जिनकी वजह से वो मनमानी करने को यहाँ पे बने हुए। नहीं, सरकार जिस प्रकार से आपसे वादा कर रही है, आपके दर पे आ रही है, आप उसके मंत्री आ रहे हैं, उसके बाद भी ये खेल खेला जा रहा है, क्या इससे आप रोषित हैं? नहीं, इससे तो ये तो मामला बहुत गंभीर है। हम तो खुद इस चीज़ के विरोध में है कि अगर जब मंत्री जी ने बोला कि विस्तारीकरण करके इन सभी जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनका समायोजित करेंगे, और कल जो विधानसभा सत्र चल था, उन्होंने बताया कि 1850 जो हमारे कर्मचारी हैं उनको समायोजित करने की बात वहाँ भी उन्होंने कही थी, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है वो TDS कंपनी को लेकर आ रहा है। तो TDS कंपनी क्या घपला कर रही है? सुना था बीच में पैसे भी ले रही है लोगों से, ये प्राइवेट लोगों को लगा रही है। इसमें जब पहला चरण था, उसमें जब इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जितने भी कर्मचारी हैं इनको जब लिस्ट प्रोवाइड कराई गई थी, तो उसमें उन्होंने बात की थी कि सिक्योरिटी मनी 40,000। जब जो हमारा संगठन है, सभी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था, तो फिर जब सरकार की इसमें नीति खुली थी, अधिकारियों की इसमें नीति खुली थी, तो जब स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम 15,000 करवा देंगे। वो सिक्योरिटी इसलिए है कि आगे अगर भविष्य में छोड़ते हैं कुछ है तो इनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यार, रिफ़ंड अगर करना ही है तो सिक्योरिटी ले क्यों रहे हैं? तो आपने कल जिस प्रकार से महानिदेशालय का जो घेराव किया, आपने वहाँ बात रखी, क्या हुआ उसमें, क्या मतलब निर्णय निकला? हमारी यही मांग थी कि अगर आपको करवाना है तो आप PRD से करवाइए, जैसे पहले चला था, जिस मामले से पहले चला उपनल से करवा दीजिए, और जितने भी जो हमारे कर्मचारी उनकी नियुक्ति जिस पहले हुई थी, जैसे पहले हुई थी, वैसे ही अभी भी करवा दी। तो मंत्रियों ने आपको अपने दर पे बुलाया है, इस बारे में क्या है मामला? देखो, अभी आगे की जो मुलाकात होगी वो तभी पता चल पाएगी। तो कुछ उनका रवैया किस प्रकार है हमारे प्रति। जैसे अभी तो सहानुभूति है, क्योंकि अभी जब CM साहब से मुलाकात भी थी, उन्होंने इस चीज़ में बहुत आपत्ति जताई थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति, आप कौन क्यों नहीं कर रहा, कौन इसमें अधिकारी दोषी है, कौन टेंडर पास करवा रहा है, अगर उनके संज्ञान में आएगा तो जरूर कार्रवाई होगी इन चीज़ों में, हमें विश्वास है। प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जो चल रहा है मामला, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से कंपनी अपनी मनमानी पे उतर चुकी है, सरकार की नहीं सुन रही है, तो इस बारे में आप लोग कुछ कहेंगे? सर देखिए, सबसे प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हो रहा है हमारे साथ, ये बहुत गलत है। हम 85 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने सुध नहीं दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई आपका काम जल्दी करा जाएगा। उन्होंने बोला कि 3 स्तरीय बैठक भी बनाई जा रही है, बनी या नहीं बनी है वो एक अलग का चर्चा है। क्या लग रहा है आपको, कहीं छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, या सरकार आपकी मतलब सुनेगी? जी सर, कहा जाए तो सरकार सुनेगी भी हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मनोबल तोड़ने के लिए ठगा भी जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से सरकार को और ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से? सर, अभी तक जो देखा गया है, सरकार का अभी तक सकारात्मक पहलू ही रहा हम लोगों के लिए। कहीं ना कहीं पहले कैबिनेट में हम लोगों का मामला नहीं आया था, लेकिन दूसरी कैबिनेट में हम लोगों के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद फिर जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें भी हम लोगों की बातें रखी गई हैं
तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में जो होगा हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो जिस प्रकार से कंपनी का रवैया है जो बनाई गई है, TDS कंपनी जिस तरह 100 लोगों को बाहर से ले रही है, कुछ लोगों को बाहर से ले रही है, तो आपके साथ ये गलत नहीं हो रहा है? सर मेरे हिसाब से देखिए, अगर हम पर्सनली देखें तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ को लेके चलना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास सरकारी आउटसोर्स एजेंसियां भी हैं। अगर सरकार चाहे तो उसके थ्रू लोगों को डाल सकती है अंदर। पहले तो आउटसोर्स का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आउटसोर्स के माध्यम से आपने देखा होगा उपनल कर्मचारियों का लगभग 30-35 हज़ार कर्मचारी हैं, उनको समान कार्य समान वेतन का कार्य अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। इसी प्रकार से आप देखें कि प्राइवेट एजेंसियाँ काफ़ी ऐसी भी हैं जो कि समय समय पर वेतन भी नहीं देती हैं। कई कंपनियां ऐसी जो फ्रॉड करके निकल जाती, तो हम किस पे भरोसा करें? तो देखो, कर्मचारी बिल्कुल नाराज़ हैं। जो ये कर्मचारी जिन्होंने कोरोना में काम किया, उनके साथ कहीं ना कहीं गेम खेला जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं जो है कंपनी बना के 100 लोगों को हायर करके, मतलब बाहर के लोगों को हायर करके इनके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए, पहाड़ से महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है उनको। आप कुछ बोलेंगे आप? मैडम, ये जो प्रकरण चल रहा है TDS कंपनी का, 100 लोगों को बाहर से लगाया जा रहा है, क्या आपको इसमें मतलब कुछ कहना, कुछ रोष है आपको इस बारे में? सर, हमें ये रोष है कि TDS कंपनी से हमें क्यों लिया जा रहा है, कि जब हमारे उत्तराखंड की अपनी उपनल संस्था है और PRT संस्था है, तो हमें उसी से लिया जाए। हमें ये रोष है और ये आक्रोश है कि थोड़ा हमें प्राइवेट कंपनी से ना लिया जाए, जो हमारी उत्तराखंड की सरकारी कंपनी है उन्हीं से लिया जाए। और जैसे संज्ञान में आया है कि PRT को पे केस चल रहा है, तो वो एक सरकारी संस्था है, विभिन्न केसों को सरकारी संस्था झेलती है और उनसे आगे बढ़ती है। उसको हम चाहते हैं PRT के अधिकारियों से कि वो अपने केस को अलग रख के जो हम PRT के माध्यम से लगे हुए हैं जितने भी जवान, उनको पुनः सेवा पे रखा जाए। और कहाँ से गांव से कौन से बिलोंग करती हैं आप? पहाड़ से कहाँ से हैं आप? पहाड़ से तो मैं वैसे चमोली से हूँ, पर हमारा घर यहीं देहरादून में। देख रहे हैं महिलाओं में भी रोष है। कुछ और महिलाएं कुछ बोलना चाहेंगी, सरकार के प्रति कुछ बोलना चाहेंगी। मैडम, आप कुछ बोलेंगी सरकार के प्रति? किस तरह से TDS कंपनी जो लगा रही है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? TDS कंपनी का जो जिस तरह से चल रहा है रवैया, और सरकार, मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार को? नहीं, हम TDS से ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर बोलेंगे भी तो बस। तो आप क्या चाहते हो, PRT या उपनल के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग दी जाए? हाँ, वैसे तो संविदा बोल रहे थे पहले, बट उपनल भी ठीक है, PRT भी, जिससे हमारी पहले ज्वाइनिंग हुई है उसी से करवाएंगे। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं सभी दुखी हैं जी। एक तरफ सरकार इनसे वादा कर रही है कि इनको नियुक्तियां दी जाएंगी, दूसरी इस तरफ कंपनियों के द्वारा इनके साथ शोषण किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। युवा भी बहुत सारे पीछे हैं, इनसे भी बात की जाए। क्या लगता है आपको, सरकार किस तरह से रवैया आपके लिए इख्तियार कर रही है? सरकार ने जिस तरह वादा की है, पर TDS कंपनी का एक तरफ से खेल जो खेला जा रहा है, उसके लिए आप लोगों का क्या कहना है? सर, अभी तो हमें विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन TDS कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी है, उत्तराखंड की है नहीं, बाहर की है। तो हमें ये लगता है कि सरकार अभी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, और उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए जो भी सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। तो देख रहे हैं युवाओं का बिल्कुल भरोसा अभी सरकार से नहीं उठा है, सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। कह रहे हैं किसी ना किसी तरह प्रकार से कैबिनेट में जो मुद्दा हमारा उठा है वो कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक रूप लाएगा। मुख्यमंत्री भी इस से संज्ञान ले रहे हैं। युवाओं की अभी उम्मीद बरकरार है, परंतु जिस प्रकार से TDS या कंपनियों का देखा जा रहा है रवैया, शोषण हो रहा है, वो एक गंभीर रूप है और मुख्यमंत्री को इस ओर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए TDS कंपनी के खिलाफ। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, सुमित रावत के साथ।